नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां डाबर इंडिया लिमिटेड ने वेडनेसडे को अनाउंसमेंट किया है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, जहां पर ये फूड प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके तहत करीब ये 550 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको बता दें कि डाबर इंडिया लिमिटेड को FMCG कंपनी ऑन करती है, ये यहाँ पर निवेश करेगी। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करीब 51 एकड़ के क्षेत्र में फैली होगी। इसके फर्स्ट फेज के कंप्लीशन के लिए MP गवर्नमेंट की मेगा प्रोजेक्ट स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट की PLI स्कीम, इससे इंसेंटिव डाबर को मिलेगा। बात करें तो इस प्लांट को स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क नियर इंदौर यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, जिससे करीब 1250 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और 3000 लोगों को इनडायरेक्टली यहाँ पर जॉब मिलेगी। गाइस, जब यहाँ पर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट जॉब्स की, तो इसमें बहुत सारे जॉब्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग जब काम करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस शुरू हो जाती है। इसके अलावा चाय का स्टॉल, खाने पीने की चीजें कोई बेचता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनडायरेक्टली जॉब निकल कर आती है। यहाँ पर कंपनी किसी को हायर नहीं करती है। डाबर इंडिया लिमिटेड की चीफ मोहित मल्होत्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, खासकर जो आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसको देखते हुए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने नारगोल साउथ गुजरात में ग्रीनफील्ड पोर्ट के डेवलपमेंट को अप्रूव किया है। बात करें तो नारगोल ये एक टाउन है जो कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी इकोनॉमी अभी सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रीज है नहीं। गुजरात सरकार यहाँ पर PPP मॉडल के तहत पोर्ट का डेवलपमेंट करेगी, जिसके तहत यहाँ पर BOOT मॉडल का यूज होगा, बिल्ड ऑपरेट ओवन ट्रांसफर। इसके तहत जो भी यहाँ पर डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, वो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद इसको ऑपरेट करेगा और निश्चित टाइमलाइन जो कि 50 ईयर सेट की गई है, उसके बाद इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। आपको बता दें कि ज्यादातर स्टेट 30 सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर 50 साल का ऑफर दे रही है, तो उससे साफ है यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल बिल्डर आएंगे और इस पोर्ट को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट अपडेट पुणे महाराष्ट्र से है, जहां शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज, जो कि देश की एक ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर ग्रुप है, इन्होंने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन, जो कि काइनेटिक ग्रुप की एक सब्सिडी है, इसके साथ पार्टनरशिप की है और एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेटअप की है, जिसके तहत ये जॉइंट वेंचर कंपनी लिथियम आयन बैटरी पैक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बात करें इस JV कंपनी में, तो ये डिजाइन, डेवलपमेंट और असेंबलिंग का काम करेगी लिथियम आयन बैटरी पैक्स के लिए। इससे पहले शारदा मोटर्स ने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत IIT मद्रास का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शारदा मोटर्स को लिथियम आयन बैटरीज के लिए एनर्जी शॉर्टेज के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इस JV कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स शारदा मोटर्स के पास हैं। इस जॉइंट वेंचर के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पुणे के अंदर सेटअप की जाएगी, जो कि नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर ऑपरेशनल हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट केरला से है, जहां केरला की गवर्नमेंट ने कटाकाड़ा में लाइफ टावर के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर करीब 28 यूनिट्स डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों, बात करें तो केरला का लाइफ मिशन, जिसके तहत केरला के अंदर जो अंडर प्रिविलेज लेबर क्लास के लोग हैं, इन अफोर्डेबल प्राइस पे घर दिया जाएगा, यानी कि ये एक हाउसिंग स्कीम है। इसके ऑलरेडी 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। पहले फेज के तहत करीब 43,000 लोगों को यहाँ पर घर दिए गए। इसके अलावा दूसरे फेज में करीब 78,000 लोगों को घर दिए गए। इसके अलावा जो तीसरा फेज है, इसके तहत करीब 1.35 लाख लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है स्कीम के तहत, जिनको घर दिया जाएगा। इसके तहत अभी कटकाड़ा में 28 अपार्टमेंट्स के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया गया है। इसके अलावा चैनगाला, कासरगोड, यहाँ पर 44 अपार्टमेंट्स को अप्रूव किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है, जहां HFCL ने कोलैबोरेशन किया है टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ। इसके तहत ये PM वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क कनेक्शन बाइडी बेट्टू विलेज, उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर सेटअप करेंगे। दोस्तों, PM वानी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस मिशन है। इसके तहत जो भारत के अंदर रिमोट एरिया है, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, वहाँ पर फ्री वाईफाई एक्सेस उन क्षेत्रों में दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनको फायदा हो सके। बात करें तो इससे करीब 9,000 रेजिडेंट्स को इस विलेज के अंदर फायदा होगा। यहाँ पर लोग हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस कर सकेंगे। करीब यहाँ पर 500 Mbps की बैंडविड्थ एक्सेस गांव के हर कोने में देगा। ये गांव करीब 6 किलोमीटर के रेडियस में फैला है। कर्नाटका के अंदर ये विलेज रिमोट एरिया में लोकेटेड है तथा गांव हाई रेनफॉल जोन में आता है, जहां पर इंटरनेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा नहीं है और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल ना होने के कारण यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, जिससे लोगों को हाई स्पीड डेटा नहीं मिल पाता। लेकिन अब यहाँ पर लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। इसके अलावा 3 महीने पहले HFCL ने
पार्टिसिपेट करके इस मिशन के तहत बासलाम्बी विलेज हरियाणा के अंदर वाईफाई फैसिलिटीज को सेटअप किया था, जो कि हरियाणा के अंदर एक रिमोट विलेज था। दोस्तों बता दें कि इस प्रोजेक्ट से जो वो विलेज है वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा, लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, जिससे वह एजुकेशन या फिर अपने बिजनेस में लगा सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट अगेन गुजरात से है, जहां क्रिस्टल कैरामिक्स इंडस्ट्रीज जो कि एक मटेरियल सब्सिडरी है एशिया गैरेंटो इंडिया की, और इसके अंदर 70% इक्विटी एशिया गैरेंटो की है। इसने करीब 12,000 SQMTS पर डे की विट्रीफाइड टाइल्स के लिए ब्राउनफील्ड कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। ये इनका महसाना प्लांट है जो कि गुजरात के अंदर है। इसकी अब टोटल कैपेसिटी 36,000 SQMTS पर डे हो गई है। कंपनी लार्ज स्केल पर टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है ताकि वह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड को पूरी कर सके। इसके लिए इसने प्लांट का एक्सपेंशन किया है और इसमें करीब उसने 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। नेक्स्ट अपडेट रैलीज इंडिया से है, जहां रैलीज इंडिया ये एक टाटा केमिकल्स की सब्सिडी है। ये एग्रो और फूड प्रोसेसिंग पर काम करती है। इन्होंने प्लान बनाया है कि ये इंडिया के अंदर एग्रो और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे तथा यहाँ पर निवेश करेंगे। इन्होंने कहा है कि कोविड के समय से ही एग्रीकल्चर से संबंधित मांगे बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे। जो उनकी फूड प्रोसेसिंग और एग्रो की फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाएंगे, जहां पर नए प्रोडक्शन यूनिट खोले जाएंगे। इसके अलावा वो देश के अंदर इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने जा रहे हैं। उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है कि ये किस स्टेट में खोलेंगे। नेक्स्ट अपडेट प्राइम मिनिस्टर के एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से है, जहां प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार देश की गेमिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बोला। इसके अलावा देश की टॉय इंडस्ट्रीज के बारे में भी बोला। जैसे कि मैं टॉय इंडस्ट्रीज के बारे में बताता हूँ कि आज के समय में ये आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन इस पर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वही गेमिंग इंडस्ट्रीज जो कि एक उभरती हुई इंडस्ट्रीज है, लेकिन अभी इस पर उतना फोकस किसी का नहीं है, लेकिन अब इस पर फोकस होने वाला है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इतनी स्पीड से ग्रो हो रही है कि इस पर फोकस देने की जरूरत है। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली तथा उन्होंने कहा कि कैसा हमारा कल्चर है, किस हिसाब से हमें इंडिया के अंदर गेमिंग को प्रमोट करना चाहिए। साथियों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी आज गांव-गांव तक देश को डिजिटली कनेक्ट कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतीय नहीं है, हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वायलेंस को प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि ऐसे वैकल्पिक कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन जो संपूर्ण मानव कल्याण से जुड़ा हुआ हो, वो हो, तकनीकी रूप में सुपीरियर हो, फन भी हो, फिटनेस भी हो, दोनों को बढ़ावा मिलता रहे। और मैं ये भी स्पष्ट देख रहा हूं कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कॉम्पिटेंस हमारे यहां भरपूर है। हम टॉय के थॉन में भी हम भारत की इस ताकत को साफ देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ स्टार्टअप न्यूज, जहां टेक्नोलॉजी कार सर्विस स्टार्टअप जियो मैकेनिक्स इन्होंने $42 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज सी में फ्रॉम टाइगर ग्लोबल। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने कहा है कि अपनी कार सर्विस को Tier 2 और Tier 3 सिटीज में एक्सपैंड करेंगे। अभी इनके करीब 600 कार रिपेयरिंग वर्कशॉप 35 शहरों में ऑपरेशनल है। ये दिल्ली, NCR, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में अपनी सर्विस देते हैं। इसके अलावा फार्मा इसी जो कि भारत का एक फार्मा के क्षेत्र में ई-कॉमर्स स्टार्टअप है, इन्होंने डायग्नोस्टिक चैन थायरो केयर इसके अंदर 4,546 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर इसके मेजोरिटी ऑफ स्टेक करीब इसमें अब 66% स्टेक फार्मा इसी के पास है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं अपने स्टेट से रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हैं कभी भी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।